एव कुटुम्ब વિજર મ્યુટ થઈ ગયા તમે. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. पिछली बार इशिता जी ने एक सुंदर कथा कही थी, बुद्ध प्रेरक कथा, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई थी. तो इस बार का जो पूर्वार्ध है वो भी हम सुनेंगे इशिता जी से. प्लीज. हरिओम. पिछली बार मैंने जो छोटी सी कहानी कही थी वो शायद आप लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि सनंदन नाम के एक भक्त की कहानी है जो नरसिम्हन भगवान के दर्शन के लिए हर तरह से हर प्रयास करने की कोशिश कर रहा था किसी तरह से, लेकिन उसको श्लोक नहीं आते थे, उसको कुछ याद नहीं रहता था, उसको कोई पूजा पाठ नहीं आती थी, तो वो किसी तरह से मेडिटेशन के रास्ते से भगवान की भक्ति करता रहा. अब वो कुछ दिनों के बाद में एक और आश्रम में पहुंचा. वहां पर एज यूजुअल गुरुजी के क्लास में, गुरुजी के कक्षा में तो उसको कुछ समझ में आता नहीं था, तो कभी जानवरों की देखभाल कर लेता था, कभी कुछ छोटे मोटे काम कर लेता था, लेकिन गुरुजी के सामने रोज जाकर के लेक्चर में बैठ जाता था. जैसा कि हम जानते हैं पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे दे वर लाइक अ यूनिवर्सिटी, तो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते थे, तो ये हर क्लास में जाके बैठ जाता. जैसे वो 3 इडियट्स में वो बताया था लड़का, वैसा हर क्लास में जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ के ऐसे बैठ जाता था. समझ में कुछ आए चाहे नहीं आए, हाँ 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 करता रहता था. तो उसके जो बहुत इंटेलिजेंट कलीग्स थे, जो उसके बहुत होशियार स्टूडेंट्स थे, उनको कभी कभी इरिटेशन भी होता था इस बात से कि गुरुजी इसको क्यों इतना सर पे चढ़ाते हैं. पर गुरुजी हमेशा बोलते थे कि इसके मन में एक ऐसी भक्ति है जो मुझे आकर्षित करती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये हमेशा मेरे सामने बैठा हो. एक बार वहां पर एक वाद विवाद स्पर्धा जैसी हुई, जैसे हम इंटर कॉलेजिएट कॉन्टेस्ट बोलते हैं. किसी दूसरे प्रदेश से विद्वान लोग आए और उनके साथ में डिबेट, उनके साथ डिस्कशन होने वाला था. एंड गुरुजी, जैसा हम कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं, ही वाज द की नोट स्पीकर. तो गुरुजी का सब वेट कर रहे थे एंड गुरुजी ने आकर के अपना लेक्चर जो शुरू करने गए, इतने में उन्होंने देखा सबसे फ्रंट रो में सनंदन गायब है. गुरुजी ने पूछा ऑर्गेनाइजर से कि वो कहाँ गया सनंदन, उसको बुलाओ. ऑर्गेनाइजर ने बोला सर पता नहीं कहाँ गया, आप शुरू कीजिए, हम उसको देखते हैं, यहीं कहीं होगा वो. असल में हुआ ये था कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से एक व्यक्ति को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि अलग अलग प्रदेश के विद्वान लोग आकर के फर्स्ट रो में जो वीआईपी सेक्शन है वहां पर लोग बैठते हैं. सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर सबसे होशियार, सबसे ब्रिलियंट, सबसे क्लेवर इस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे होंगे, और उन सबके बीच में ये मूढ़मती गुड़बक की तरह से आकर बैठ के हूँ करता है. ना इसे कोई भाषा आती है, ना इसे कोई श्लोक आता है, ना फिजिक्स आती है, ना केमिस्ट्री आती है, ना इकोनॉमिक्स आती है, ना फिलोसफी आती है. तो उन्होंने सनंदन को थोड़ा सा बिजी कर दिया. उन्होंने उससे कहा जा गुरुजी के कपड़े धो के ले आ, गुरुजी को अच्छे से तैयार होके जाना है, ही इज द की नोट स्पीकर. तो वो सनंदन ने अपने जान में बहुत अच्छा काम करने के लिए नदी में थोड़ा सा आगे चला गया, जहाँ क्लीन और बहता हुआ पानी हो, जहाँ कीचड़ ना हो. उसने सोचा मैं आज गुरुजी के कपड़े बहुत अच्छे से धो करके लाऊंगा. अब गुरुजी ने उसको जोर से आवाज लगाया क्योंकि गुरुजी वाज रियली मिसिंग हिम, और गुरुजी ने जोर की आवाज लगाई, सनंदन बेटा आ जाओ, चलो लेक्चर शुरू होने वाला है, तुम आई नहीं अभी तक. सनंदन को आवाज आई गुरुजी की, तो वो खड़ा हुआ. उसने देखा कि अरे मैं तो काफी दूर हूँ आश्रम से, अगर मैं क्लीन रास्ते से, साफ रास्ते से जाऊंगा तो मुझे देर हो जाएगी. तो वो कीचड़ के रास्ते से भाग भाग कर आश्रम की ओर भागने लगा. और चमत्कार ये हुआ कि कीचड़ में, जितने भी कीचड़ में, सभी को पता है कमल के फूल होते हैं, कई पत्थर होते हैं, कई कीचड़ होते हैं, हर कमल के फूल पर ये पाँव रख रख के आराम से चल के आ गया. जैसे कि कोई तितली होती है, हर फूल के ऊपर आराम से बैठती है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यदि कोई आदमी किसी फूल पे पैर रखेगा तो फूल भी अंदर जाएगा, आदमी भी अंदर जाएगा, टोटली कीचड़ में चलते जाएगा. लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि सनंदन हर कमल के फूल पे आराम से चल चल के, दौड़ दौड़ के 2 मिनट में गुरुजी के पास पहुंच गया. ना उसके कपड़ों पे कीचड़ थी, ना कहीं कोई फूल टूटा, और
सभी इतने सारे दूर दूर के आए हुए लोग उसको देखते ही रह गए। सबको तब समझ में आया, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी, वहाँ के अन्य प्रोफेसर्स को भी समझ में आया कि इसके पास जो है वो हमारे पास नहीं है। इसके पास है एक अदम्य भक्ति, जो ये अपने मन में जब ये भक्ति लेके चलता है, इसको किसी संस्कृत श्लोक की जरूरत नहीं, इसे किसी किस्म की विद्या की जरूरत नहीं। ये इसके अंदर जो ये भक्ति है वो ही इसका सबसे बड़ा इसका ज्ञान है। तो उसके बाद से आश्रम के लोगों ने सनंदन का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और सभी उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देने लगे। कैन आई टेक 2 minutes मोर, बिकॉज ये स्टोरी थोड़ी सी और आगे है। लेकिन अभी भी सनंदन के मन में एक प्रश्न था कि भगवान नरसिम्हन ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। उन्होंने वो भील बयन्ना को दर्शन दे दिए जो वैष्णव भी नहीं है, उन्होंने प्रहलाद को दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दिए दर्शन। उसको ये बात तो समझ में आ रही थी कि आमतौर पे गुरुकुल के सभी लोग मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने लगे हैं, मेरी मजाक कम उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक वो अधूरापन था कि मुझे नरसिम्ह भगवान दर्शन कब देंगे, मैं तो उसी के लिए आया हूँ यहाँ पे। एज चांस वुड हैव इट, उसी दिन रात को कुछ अघोरी अघोरी लोग, यानी अलग अलग प्रकार से उनके नाम होते हैं हमारे देश में, कहीं कपालिका बोलते हैं, कहीं कपाल क्रिया करने वाले बोलते हैं, ये वो जादू मंत्र टाइप वाले लोग होते हैं, जैसे बंगाली बाबा टाइप्स। तो अघोरी लोग का एक टोला इस आश्रम में आया। ये अघोरी लोग जो थे वो तरह तरह के जादू टोने करते थे, अलग अलग प्रकार से कोई धार्मिक अनुष्ठान करते थे। उन्होंने आके गुरुजी से बोला, गुरुजी हम भी शिव के भक्त हैं। तो गुरुजी ने बोला, हर हर महादेव। उन्होंने कहा, गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने कहा, भक्ति में लीन रहो, मेरा यही आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, हमको एक अनुष्ठान करना है गुरुजी, हमको एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है और उसके लिए हमें आप अपने आश्रम में से एक गाय दे दो। तो गुरुजी ने बोला, गाय का क्या करोगे? बोले, नहीं हम बलि चढ़ाएंगे। तो गुरुजी ने बोला, सवाल ही नहीं उठता, गेट लॉस्ट, नो वे। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो एक बकरी दे दो। गुरुजी ने बोला, नो। बोला, अच्छा तो एक यहाँ पे ये स्ट्रे डॉग घूम रहा है, कुत्ता दे दो, बिल्ली दे दो, छोटा सा हैन दे दो, हमको चिकन दे दो, कुछ तो दे दो हमको आपके आश्रम की तरफ से। गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने उनको समझाया, ये सब कुछ आश्रम का है और आश्रम हमेशा राजा का होता है, इसलिए ये मेरा है ही नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरा ज्ञान है, तुम चाहो तो मैं तुमको एक दो अच्छे श्लोक सिखाता हूँ। तो अघोरी लोगों ने बोला, हमें श्लोक वोक नहीं सीखना है, सॉरी, हमको तो बलि चढ़ानी है, आप हमको एक जानवर दीजिए। तो गुरुजी ने बोला, मेरे पास अपने खुद के शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ, उन्होंने सोचा कि ये चले जाएंगे शर्मिंदा होकर के, लेकिन वो लोग बोले, अच्छा ठीक है, आप चलो हमारे साथ में, हम आपकी बलि चढ़ा देंगे। तो गुरुजी ने कहा, देखो अभी यहाँ पे धमाल मत करो तुम लोग, इस समय अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स, यहाँ के सारे कर्मचारी, सब लोग आकर के तुमको अटैक करेंगे, अननेसेसरी खून खराबा हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम रात को आना, रात को यहाँ पर हमारी रात का लेक्चर, हमारा डिनर, हमारा पूजा पाठ सब खत्म हो जाता है, सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो सब लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। तुम आ जाना, मैं अपने रूम का दिया जला के रखूंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मेरा कमरा है। तुम आ जाना, मैं बिना किसी शोर के चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम लोग यहाँ पर कोई शोर मत मचाओ। तो सारे के सारे, तो जंगल के निवासी थे, वो सारे पेड़ पे चढ़ के छुप के बैठ गए। अब रात हुई, चुपचाप वो लोग एक एक करके सब गुरुजी के पास आ गए। उसी समय सनंदन का ध्यान गया कि गुरुजी के रूम में आज लाइट कैसे चालू है, सब लोग तो सो गए हैं, सिर्फ एक रूम में लाइट जल रही है। तो सनंदन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पहुंचा, वहां गया तो उसने देखा 6-7 हट्टे कट्टे लोग वहां पे खड़े हैं गुरुजी के साथ, सबके पास में हथियार है, किसी के पास भाला है, तो किसी के पास फरसा है, तो किसी के पास एक्स है, किसी के पास तलवार है, चाकू है। तो उसने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा, हम ये इनको लेके जा रहे हैं। तो सनंदन चिल्लाने लगा, जैसे उसने उसके मुंह से आवाज निकली, उन लोगों ने तुरंत उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए और उन्होंने उसके गर्दन पे तलवार रख दी और उन्होंने गुरुजी को इशारा किया कि या तो आप इसको चुप कराओ, नहीं तो हम इसकी कुंडी काट देंगे। तो गुरुजी ने तुरंत सनंदन को शांत किया, शांत रहो, अगर तुम यहाँ पर शोर मचाओगे तो ये लोग तुम्हें तो मारेंगे ही, पता नहीं और भी स्टूडेंट्स को अटैक करेंगे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। मैंने अपने आप को इनको हैंड ओवर किया है, इसलिए प्लीज
तुम कोई शोर मत मचाओ। अचानक सनंदन के हाथ जैसे कि किसी शेर के हाथ बन गए। अचानक सनंदन के दांत निकल आए। अचानक सनंदन बड़ा हो गया और वो गुर्राने लगा जैसे कोई शेर हो, और उसने सारे वो बंधन तोड़ के उन सभी लोगों को मार दिया और अपने गुरुजी को बचाया। और उसके बाद अचानक उसको होश आया। तब उसने देखा कि गुरुजी, मुझे तो सेल्फ डिफेंस भी नहीं आता। लोग हमेशा मुझे तिरस्कार की नजर से देखते हैं, मुझे लूजर बुलाते हैं, तो मैं तो अपने आप को ही नहीं बचा सकता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। तब जाके उसको ये समझ में आया कि आज नरसिंह भगवान खुद मेरे अंदर आए और मुझे बाहर उन्हें ढूंढने की, उन्हें दर्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भक्त तो भगवान के भीतर है। और जब मुझे वाकई उनकी जरूरत पड़ी तब वो स्वयं आए और उन्होंने मेरे जरिए मेरे गुरुजी को बचा लिया। उसके बाद एज इट इज सेड कि ये गुरुजी जो थे वो थे आदि शंकराचार्य, और ये सनंदन जो था इसका नाम बाद में पड़ा पद्म प्रभु, और इसको पद्मपाद कह करके बुलाते थे। और श्री आदि शंकराचार्य के मेन डिसाइपल्स में से ये एक फ्यूचर में जाकर के बना। सो बेसिकली इसका पूरा स्टोरी का सार यही था कि भक्ति मन में होनी चाहिए, और भक्त कितना पावरफुल है वो उसे खुद पता है, वो अपने भीतर भगवान को बसा सकता है। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आज भाव श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। भगवत गीता में भी श्लोक बायाट हुआ कि नहीं इसका महत्व नहीं है, उसका उच्चारण भी थोड़ा इधर उधर हुआ चलेगा, उसके पीछे का अर्थ समझो, और अर्थ के पीछे जो भाव है वो समझो, वो श्रेष्ठतम है। उसका जो भाव है, फीलिंग्स, यही हमें ईश्वर तक ले जाती है। हमारी क्या गलती होती है, ईश्वर से हम मांगने ही जाते हैं। सेवा पूजा भक्ति जो भी करते, कुछ ना कुछ उसके पीछे हमारी मांग होती है। भगवान भी दयालु है, तथास्तु कहते हैं, वस्तु ये दे देते हैं जो हमने मांगी है। बट बिना कोई वस्तु के ईश्वर को मांगो तो स्वयं ईश्वर भी प्राप्त होते हैं। ये आज की कथा से हमने सीखा। भक्ति परम है और ईश्वर सर्वत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सभी के अंदर ईश्वर का वास है, बस उसे पहचानना है हमें। हमारा जो स्व है, जो आत्मा है, वो तो ऑलरेडी है ही अंदर, हमें खाली उसके ऊपर से आवरण हटाना है और उसको साक्षात्कार करना। बड़े श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग प्रकरण विविध यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान अर्जुन को समझा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व है यज्ञार्थ कर्म का। व्हाट इज यज्ञार्थ कर्म? निष्काम कर्म, लोकहित के लिए किया हुआ कर्म, ये यज्ञार्थ कर्म है। इसके ऊपर से विविध प्रकार के यज्ञ तो हमारे जीवन के अंदर जिसे यज्ञ की उपाधि दी गई। आगे आज हम 4 अलग प्रकार के यज्ञ एक ही श्लोक में देखेंगे। पिछली बार हमने देखा सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे। इंद्रिय के कर्म, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और हमारा सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी इंद्रिय है। इसके द्वारा जो कर्म होते हैं, हर एक इंद्रिय एक कर्म करती है। इंग्लिश में उसे ऑर्गन कहते हैं। जो कर्म करता है, जो जिसका एक फंक्शन होता है, उसे ऑर्गन कहते हैं। तो इसी ऊपर से जो एक संस्था होती है उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये संस्था क्यों स्थापी गई है? टू ऑर्गेनाइज, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन, उसे कुछ कार्य करना है, उसके कुछ फंक्शंस है। वैसे भी इंद्रिय ऑर्गन्स है, इसके कुछ कार्य है। वो सभी कर्मेंद्रियो या ज्ञानेन्द्रियो, वो सभी कुछ कर्म करते हैं। तो ये देह के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो भी हमारी एक्शंस होती है, जो कर्म होते हैं, एक वो, और दूसरा प्राणों के द्वारा। हम सांस कैसे लेते हैं? प्राणेंद्रिय है, प्राण की क्रिया है, प्राण के द्वारा सांस लेते हैं। वैसे ही बहुत सारी अन्य क्रियाएं हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज रात को हमने खाना खाया, कल सुबह तक उसका पाचन हो गया, किसने किया ये पाचन? ये पाचन हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम बहुत थक गए, आंखें दुख रही है,
इतनी नींद आ रही है, सुबह उठे और फ्रेश, ये फ्रेशनेस आई कहाँ से? दोपहर को 15 मिनट की एक शॉर्ट नैप ले ली तो भी माइंड फ्रेश हो गया। ये किसने किया फ्रेश? ये बैटरी चार्ज हुई कैसे वापस अपनी? ये कुछ क्रियाएं सृष्टि के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। जैसे एक बीज में से वृक्ष अपने आप होता है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व अपने आप होती है, ऋतुएं अपने आप बदलती है, वो हम नहीं करते। वैसे भी हम भी उसी प्रकृति का अंश है, और हमारे अंदर भी इच्छाएं, विचार, भाव अपने आप आते हैं और अपने आप जाते हैं। कभी कभी हम एकदम उत्साह का अनुभव करते हैं, वी फील हैप्पी, ये करे वो करे, इतना सारा उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। कभी कभी वी फील लो, आज कुछ भी करने की इच्छा नहीं आती है। कहाँ से हुआ? बिना कारण। प्रकृति अपना असर कर रही है, तीनों गुण अपने ऊपर असर कर रहे हैं, उसके द्वारा ये हो रहा है। हमें दृष्टा के स्वरूप में केवल वो देखना है। ऑब्जर्व इट एंड यू विल रियलाइज। तो ये जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं, ये जो प्राण की क्रिया है, ये सभी आत्म संयम योग, इसमें जुयति, इसमें आहुति देनी है हमें, यानी एक प्रकार की समाधि। ये पिछली बार हमने देखा। ये समाधि में नींद भी एक मिनी समाधि है। जब नींद लग जाती है उस वक्त भी एक मिनी समाधि हो जाती है। कुछ हमें पता नहीं चलता है, आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। समाधि में भी कुछ भी नहीं पता चलता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। जब हम नींद लेते हैं तब प्राणों की क्रिया चालू है, हमारे सांस चालू है, हमारी पाचन क्रिया चालू है, हृदय चालू है। जबकि समाधि के अंदर हठयोग के द्वारा अपने प्राणों की क्रियाओं को भी हम नियंत्रण में रख सकते हैं, और ये है आत्म संयम योग। अपने आत्मा की क्रियाओं के ऊपर, प्राण की क्रियाओं के ऊपर भी हमने संयम लगाया। इसे भी एक प्रकार का यज्ञ कहा गया है, ये हमारे लिए आवश्यक है, इसके लिए इसे यज्ञ कहा गया। ये 27वां श्लोक था। इससे आगे बढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञ, श्लोक नंबर 28, भगवत गीता हो तो पढ़िए आप भी। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। 4 प्रकार के यज्ञ कहे इसमें। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप को भी यज्ञ कहा गया। योग यज्ञ, योग को यज्ञ कहा गया। योग यज्ञ तथा परे, अपरे यानी अन्य, अन्य यज्ञ 3 कहे, द्रव्य, तप, योग, ये 3 भी यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञान ज्ञानश्च, चौथा कहा स्वाध्याय यज्ञ, ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। यतय संशित व्रता, यतय यानी ये सब संशित व्रता। संशित यानी एकदम तीव्र, कठिन, नॉट इजी, इसे संशित व्रत कहते हैं। ये सब व्रत कैसा है? कठिन व्रत है। एकादशी का व्रत इतना कठिन नहीं है, क्योंकि अन्य दिवस से ज्यादा खाते हैं एकादशी में हम। अन्य दिनों में 3-4 आइटम खाते हैं, यहाँ पे 1 डजन आइटम खाते हैं हम एकादशी के दिन। इसके लिए एकादशी के व्रत को संशित व्रत नहीं कहा है भगवान। लेकिन ये सब जो व्रत है वो संशित व्रत है, यानी कि एकदम तीव्र प्रकार के यज्ञ। और इसमें भी पतंजलि मुनि ने जो अष्टांग योग दिया, उसमें सबसे पहले यम, बाद में नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लेवल्स है, तब जाके अष्टांग योग सिद्ध होता है। इसमें सबसे पहले यम, यम में 5 व्रत आते हैं, इसके लिए इसे पंच महाव्रत कहते हैं। ये हमारे हरेक के जीवन में आने चाहिए, बहुत आवश्यक है ये 5 व्रत। और ये 5 व्रत को भी संशित व्रत कहा गया। ये 5 व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में सबको पता है, मन वचन कर्म, न मन से किसी का बुरा सोचो, ना वाणी से,
ना शरीर से। ये तीनों प्रकार की हिंसा, यदि मन में भी किसी का हम बुरा सोचे तो ये भी एक प्रकार का कर्म है, ये सूक्ष्म देह का कर्म है, इसका भी हमें पाप और पुण्य भुगतना पड़ेगा। वाणी से किसी को भला बुरा कहा, ये भी एक प्रकार का कर्म है, ये भी हमें अच्छे बुरे कर्म से बांधेगा। तो तीन प्रकार से हिंसा, मन वचन काया। शरीर से तो होती है, हमें पता ही है, किसी को मारना, ये तो अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे हम, ये बड़ी बात है। वाणी और शरीर से तो हम नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मन का क्या? अपने मन को टटोलो। मन में कभी दुर्भाव आया किसी के लिए, इसके ऊपर भी वर्क कार्य करने की आवश्यकता है। ये सबसे श्रेष्ठ कसौटी है हमारी, कि मन से भी दुर्भाव गया किसी का, स्कूल से, घर से, सब जगह से संस्कार मिलते हैं, हम सब संस्कारी है। वाणी पे नियंत्रण है, शरीर पे नियंत्रण है, लेकिन मन का क्या? क्योंकि मन में आई बात कोई देखता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता है। इसके लिए वी आर फ्री टू थिंक। सोचने पे कहाँ पाबंदी है? कोई नहीं, क्योंकि कोई देखता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता है हम क्या सोच रहे हैं। ये हमारी टेस्ट है, परीक्षा है, कि मन से भी किसी के लिए दुर्भाव ना हो मन के अंदर। ये यम, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा, किसी को हमारे कारण दुख ना पहुंचे, हमारे कारण कष्ट ना पहुंचे, ये हमें ध्यान रखना है इसका। ये है अहिंसा, सबसे पहला व्रत पंचव्रत में से। दूसरा है सत्य। सत्य की व्याख्या है, हम सत्य को ट्रूथ कहते हैं, ये गलत है। सत्य यानी ट्रूथ, सत्य यानी ईश्वर, सत्य के तरफ जो लेके जाता है वो सत्य। सत्य तक, ईश्वर तक जो हमें लेके जाता है वो सत्य। सतते इति सत्य। हमारे कौन से कर्म हमें ईश्वर तक ले जाएंगे? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो जब जीवन में उतारेंगे, वो जब पकड़ के चलेंगे, तब हम ईश्वर तक पहुंचेंगे, तब मुक्ति प्राप्त होगी। यदि उनसे विपरीत कर्म करेंगे, असत्य कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो पुनः हमें पृथ्वी पर जन्म लेके आना है। ये कर्म हमें ईश्वर तक नहीं ले जाएगा। तो जो कर्म, जो विचार, जो भाव, फीलिंग्स, इमोशंस हमें ईश्वर तक ले जाए, वो सत्य। सतते इति सत्य, ये भी हमारे जीवन में आना चाहिए। ईश्वर तक कैसे पहुंचे? निष्काम भाव से। जब तक स्वार्थ है, जब तक कामना है, तब तक पाप निश्चित होता रहेगा। सभी पापों का मूल है इच्छा, कामना, स्वार्थ। जब तक ये है तब तक पाप होते रहेंगे। पाप यानी गलत। पाप बहुत भारी शब्द है, लेकिन गलतियां होती रहेगी, क्योंकि हमारा स्वार्थ हमारी विवेक बुद्धि को, इच्छाएं हमारी विवेक बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। और जब विवेक नष्ट होता है तो हम सत्य और असत इसका भेद भूल जाते हैं और हम असत के मार्ग पे चलने लगते हैं। ये सत्य से हमें दूर ले जाएगा, ईश्वर से दूर ले जाएगा। तो जो हमें ईश्वर तक लेके जाए, ऐसे हमारे कर्म, ऐसे हमारे विचार और ऐसे हमारे भाव, इमोशंस, ये होना चाहिए। तो एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। किसी को पता है व्हाट इज अस्तेय? ये इट इज नॉट वेरी कॉमन वर्ड, ये हम यूज नहीं करते ये शब्द अस्तेय। इतना असतेय, किसी को पता होगा तो कहिए, आई वुड लाइक टू नो। मीनिंग तो दिया होगा वहां पर, यदि भगवत गीता सामने है तो उसमें। असतेय यानी लैक ऑफ ग्रीड, लोभ का अभाव। कई लोग उसे चोरी ना करना ये भी कहते हैं, पर चोरी होती क्यों है? चोरी करता क्यों है कोई? जब उसे लोभ होता है मन में। यदि उसके पास कुछ है नहीं तो वो चोरी करेगा, या तो है लेकिन उससे अधिक पाने का लोभ है उसके अंदर, तब वो चोरी करेगा। तो अस्तेय यानी लोभ का अभाव, ग्रीड का अभाव। ये लोभ हमसे कितना गलत करवाता है। एक प्रकार की
कामना ही है। कामना जब बढ़ जाती है तो वो लोभ का स्वरूप ले लेती है। कामना पूर्ण होने के बाद वापस जब जागृत होती है, कितना भी आप करो पूर्ण होती नहीं है, और चाहिए, ये जो भाव है वो लोभ है, वो लोभ का स्वरूप लेती है। और ये लोभ यानी अस्तेय, ये चोरी करवाता है, गलत करवाता है। करप्शन, इट इज अस्तेय। आज का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, हर जगह देखेंगे आप, हर जगह। एक भी मनुष्य उससे बाकात नहीं है। आरटीओ ने पकड़ा रास्ते पे, सिग्नल पे, सीधा 100 रुपये, ये ले भाई, छोड़, हमें जाना है, देर हो रही है। भ्रष्ट आचरण, असते, लोभ, उसको लेने का है और हमें छूटने का है, इसके लिए। बट देखने की बात यह है, हम खाली पॉलिटिशियन को भ्रष्टाचारी कहते हैं, करप्शन कहते, करप्ट कहते हैं। कहाँ नहीं है करप्शन, बताओ मुझे। जहां दूसरा व्यक्ति आया वहां भ्रष्ट आचरण शुरू हो गया। हम केवल अपने साथ के लिए, अपने आप के साथ भ्रष्ट नहीं है, नहीं तो ज्यादा कम। लेकिन भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, वो राइट एक्शंस। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया, परिवार हो, सोसाइटी हो, समाज हो, मित्र हो, कहीं भी जाओ, जैसे ही एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन हुआ कि कुछ न कुछ आचरण में भ्रष्टता आती है। यदि हम हिमालय की गुफा में अकेले रहते हैं तो वहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आया, शुरू हो जाएगा करप्शन। तो अन्य को कहने से पहले अपने आप में देखे, हम भी उसमें से ही एक है। केवल ब्राइब लेना ये करप्शन नहीं है। किसी भी प्रकार का आपका आचरण गलत हो, वो भ्रष्ट आचरण है। आचरण शुद्ध चाहिए आपका। टाइप ऑफ करप्शन ओनली, वेदर मनी इन्वॉल्व और नॉट इन्वॉल्व, वो भ्रष्टाचार है। कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अपने भतीजे के मार्क्स नहीं थे अन्य स्टूडेंट्स जितने, फिर भी उन्होंने एडमिशन कर दिया उनका, पैसे नहीं लिए, लेकिन ये जो एडमिशन किया वो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट आचरण। उनकी जो पोजीशन थी उसका दुरुपयोग किया उन्होंने। एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, एक्चुअल नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं। तो पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, फिर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। जब शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार नहीं रहता है, हमारा निर्मल व्यवहार नहीं रहता है, तो भ्रष्टता आ जाती है, उसमें सड़ जाता है, वो करप्ट हो जाता है। करप्शन जिसे कहते हैं वो, तो वो लोभ के कारण होता है। ये लोभ हमारे अंदर ना हो, इसे अस्तेय कहते हैं। हमारे अंदर से हिंसा जाए, हमारे अंदर से लोभ जाए, और हम ईश्वर के तरफ चले। सतते इति सत्य, ये 3 व्रत हुए, 5 महाव्रत जिसे यम कहते हैं, उसमें से ये 3। चौथा है ब्रह्मचर्य, ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है, और भारत की भेंट है ये ब्रह्मचर्य, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका यदि लिटरल मीनिंग देखे, कितना डीप है। चर्या यानी घूमना, फिरना। च धातु पे से आने वाला शब्द है चर्या। च धातु पे से जो भी शब्द आते हैं वो मूवमेंट, घूमना फिरना बताते हैं। चलना, चलना च पे से है, वैसे ही चर्या, घूमना। गाय चरने को गई, चरने को गई यानी खाने को नहीं गई, घूमने को गई। गाय घूमने नहीं जाएगी तो खाना कोई नहीं देगा, घास कोई आके डालेगा नहीं उसे, उसे घूमना पड़ता है तब घास मिलता है। तो ये खाने की प्रक्रिया को चरना नहीं कहते, घूमने की प्रक्रिया को चरना कहते हैं। गाय जो चर्या करती है वो चरवा गई, गुजराती में कहिए ना, चरवा गई એટલે ફરવા ગઈ, ત્યારે એને ઘાસ મળે, ત્યારે એનું પેટ ભરાય। तो चर्या यानी मूवमेंट, घूमना फिरना। ब्रह्मचर्य, हमारा मन जब केवल ब्रह्म में चर्या करेगा, ब्रह्म में घूमेगा, तो वो ब्रह्मचर्या। और जैसे ही ब्रह्म में हमारा मन घूमने लगा, ब्रह्म में स्थित हुआ, ब्रह्म में चलने लगा मन, तो अपने आप सृष्टि के जो अन्य अट्रैक्शंस है वो सभी अपने आप कम हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहेगा हमें। नथिंग विल अट्रैक्ट टू सेंसेस।
कोई भी विषय इंद्रियों को खींचेगा नहीं, क्योंकि पांचों इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रिय अनुभव करती है। एक गुलाब का फूल हमने सूंघा तो नासिका के द्वारा घ्राणेन्द्रिय, हमने ज्ञान हुआ कि ये गुलाब का फूल है और उसकी सुगंध ऐसी है, बट उसका सुख कहाँ प्राप्त हुआ? सुख मन के अंदर प्राप्त हुआ। सभी इंद्रियों का सुख मन में हम अनुभव करते हैं। ये जो मन है जो सुख और दुख की अनुभूति करता है। तो मन जब ब्रह्म से सुख प्राप्त करने लगेगा तो संसार से, सृष्टि से उत्पन्न होने वाले सभी सुख सेकेंडरी हो जाएंगे। खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टी, नथिंग मैटर्स, क्योंकि जो परम आनंद है मन ने उसकी अनुभूति की। ब्रह्म में चर्या करने लगा मन, अभी सांसारिक सभी सुख सेकेंडरी हो गए, ये ब्रह्मचर्या। लेकिन हमारा मन 45 मिनट्स के सत्संग में भी 30 मिनट घूम के आता है सब जगह पर, 15 मिनट ईश्वर में लगता होगा खाली। तो सारा जीवन तो कब लगेगा मन के अंदर? कितनी बड़ी साधना है, कितना बड़ा अभ्यास है ये। हफ्ते में एक बार सत्संग करते और उसमें भी आधा घंटा मन और कहीं होगा हमारा। कितना कठिन है। मन का स्वभाव है, उसमें दोष किसी का नहीं है। मन का स्वभाव है चंचलता, एक जगह पर वो स्थिर हो, एकाग्र हो ही नहीं सकता है। उसको अलग अलग अलग। आजकल मूवीज देखिए कितनी फास्ट हो गई, 1 मिनट आपको सोचने का वक्त नहीं देता है। बहुत बड़ी साइकोलॉजी है ये, ग्रिपिंग कहते हैं हम जिसे। वो एक के बाद एक नए सीन्स, नए डेवलपमेंट्स होते ही रहते हैं कि मन कहीं और भटक ही ना सके, उसमें ही लगा रहे। बट अध्यात्म का ऐसा नहीं है, प्रवचन का, धर्म का ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम एंजॉयमेंट के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे हम डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। आपके लिए स्टोरीज कहना ये मेरा ध्येय नहीं है, आपके लिए कॉमेडी जोक्स कहना ये मेरा ध्येय नहीं है। प्रवचन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जोक्स कहूं मैं। डेवलपमेंट इज अवर एम। और जो भी ये एक विरोधाभास है, मनुष्य जीवन के लिए जो भी आवश्यक है उसमें भगवान ने रस रखा ही नहीं है। सभी अट्रैक्शन किसमें है? जिससे मनुष्य की दुर्गति होती है। सभी व्यसन जो अपने शरीर को हानि पहुंचाएंगी उसमें ही रस है। लोगों को वही पसंद है। पढ़ाई करना बच्चों को पसंद नहीं है, मन लगता ही नहीं। अरे उसी में तेरी प्रगति है, बट उसमें भगवान ने मन लगाया ही नहीं। ये कितनी बड़ी टेस्ट है अपनी। जो अध्यात्म से, जो धर्म से मेरी आंतरिक प्रगति होगी, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा डेवलपमेंट होगा, वो रसहीन लगता है हमें। वही तो चैलेंज है ना। अगर वो भी इंटरेस्टिंग बना दिया होता तो सभी संत हो जाते। सारा विश्व, तो संत की कीमत क्या रहती, ज्ञानी की कीमत क्या रहती। बट यही चैलेंज रखी भगवान ने। मैं इसमें रस नहीं रख रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं। अभी जो इसका अभ्यास करेगा, ये मार्ग पे चलेगा, वो श्रेष्ठ। दैट इज द चैलेंज वी हैव टू एक्सेप्ट। मन को अभ्यासी बनाना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। इसमें से भी हमें आनंद प्राप्त हो। यदि हम सुख दुनिया में ढूंढने निकले, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास जो है ना, उसमें ढूंढो तो तुरंत मिलेगा आपको। हम क्यों रोते हैं, मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। अरे जो करना पड़ रहा है उसमें से आनंद ढूंढ, वो भी तो भी मिलेगा तुझे। जो आपका कर्म नहीं है उसके लिए हम सोच के रोते हैं कि ये क्यों नहीं मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तुझे भाग्य से जो प्राप्त हुआ है ना, उसमें से आनंद ढूंढ, तो तू सबसे सुखी, सबसे प्रैक्टिकल व्यक्ति, वो संतुष्ट। भगवान जो भी दिया है ना, आई एम हैप्पी विद दैट। ऐसा नहीं है कि विल नॉट स्ट्राइव फॉर बेटर। डेफिनेटली इससे अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे हम, जरा भी आलस्य नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो मुझे प्राप्त होता है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा जीवन है, आई एम 100% हैप्पी विद इट। ये एटीट्यूड जो डेवलप करेगा वो ही सुखी होगा, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी कितना भी आप पालो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। अनंत है, इच्छाएं अनंत है, भोग अनंत है विश्व के अंदर। है कोई व्यक्ति जिसने सभी कंट्री, 200 कंट्रीज है,
वहां घूमने गया हो? असंभव, असंभव। आप कितना भी घूमो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। पूरा भारत नहीं घूम सकोगे आप एक जीवन के अंदर, इतना विशाल है। तो जितना घूमे उसका आनंद। भगवान ये आपका आशीर्वाद था। ये तरीके से जब हम ट्रेन करेंगे माइंड को, तब सुखी होंगे। नहीं तो सारा सी जीवन हम रोएंगे और हमारे साथ जो कनेक्टेड है उनको रुलाएंगे हम। खुशी बाहर से नहीं मिलेगी, तेरे अंदर ढूंढ, तेरे अंदर। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सुख और दुख मन की अवस्था है। तू स्वयं सुखी होता है, तू स्वयं दुखी होता है, बाहर कहाँ ढूंढता है? वो कला तेरे अंदर दी है भगवान ने। यू हैव टू प्रैक्टिस इट कि माइंड को कैसे ट्रेन करें, सुखी कैसे होना, दुखी कैसे होना, दुखी कैसे नहीं होना है। वो हम कारण ढूंढते हैं दुखी होने के, और वो अमल में भी रखते हैं। कई बार हमारे सारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। इसके ऊपर जरा ऑब्जर्व करना। हमने स्वयं निर्माण किए हुए दुख है आधे से ज्यादा। जरूरत नहीं थी, वो सब हमने खड़ा कर दिया और फिर बोलते हम दुखी हो गए। तो मन को ट्रेन करना है। असत्य, लोभ का त्याग करना है। लोभ मन के अंदर है। ये एक व्रत है, ब्रह्मचर्य। लोभ जाए कैसे मन के अंदर से? कचरा तो है नहीं कि झाड़ू लेके साफ कर दिया और मन में से लोभ चला गया। संभव ही नहीं है ऐसा। सूक्ष्म है वो, झाड़ू फिर घुमाने से साफ नहीं होगा। उसको मन को ब्रह्म के अंदर लगाना पड़ेगा, अध्यात्म के अंदर मन को लगाना पड़ेगा। तभी अपने आप सृष्टि से सभी इच्छाएं कामनाएं कम होगी और हमारा लोभ कम होगा, तब जाके। तो ब्रह्मचर्या भगवान में, ब्रह्म में मन को लगाना, मन को घुमाना, मन को फिराना, सृष्टि से हटाकर ब्रह्म में, ये हुआ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का डिक्शनरी मीनिंग देखना कुछ अलग ही है इसका, वो उसका रिजल्ट है। जो डिक्शनरी में समझते हैं एब्स्टेनिंग, दैट इज रिजल्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य हम एक्शन में रखते हैं, तब उसके रिजल्ट के स्वरूप सभी अट्रैक्शंस हमारे कम हो जाते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, सेलिबसी जो हम कहते हैं वो। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा, सत्य, असत्य और अंत में अपरिग्रह। ग्रह यानी ग्रहण करना, प्राप्त करना, हाथों द्वारा पकड़ना, ये ग्रहण करना है। हम क्या ग्रहण करते हैं? जो कुछ भी मिला लाओ। ग्रहण पे से शब्द आया संग्रह। बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा है किसी को। क्यों पड़ा है ये 50 लाख? आपने डोनेशन के लिए रखा है कि कल इसमें से आई विल एंजॉय माई लाइफ। यदि हमने अपने ही भोग के लिए संग्रह किया है, तो उसके ऑपोजिट में अपरिग्रह। आपको संपत्ति, धन, भोग के लिए संग्रह जो नहीं करना है, वो अपरिग्रह। हम भय से भी संग्रह करते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हमारा निर्वाह कैसे चलेगा? बट है कोई लिमिट? कोई लिमिट नहीं। संग्रह चालू ही है हमारा, और इतना संग्रह कर लिया कि हम तो क्या हमारी 7 पीढ़ी खा सके उतना हो गया। तो भी भय गया नहीं मन में से, कल को क्या होगा? अरे बहुत अच्छा होगा। कभी कभी लोगों के वार्डरोब देखो, इतने कपड़े, यदि धोबी के यहाँ से 2 जीन्स वापस ना आए तो पता भी ना चले कि ये मेरे गुम हो गए, उतने कपड़े। तो भी हम नए लेते। क्या हमें जरूरत है इसकी? आवश्यकता है? सोचते नहीं है, बस पसंद आया उठा लेते। तो भोग वृत्ति से जब हम संग्रह करते हैं, ये संग्रह क्यों कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू एंजॉय आउट ऑफ इट। तो वो संग्रह गलत, इससे हमें दूर रहना है। और ये दूर रहने की प्रक्रिया है अपरिग्रह। हम ग्रहण उतना ही करेंगे, उतना ही लेंगे जो आवश्यकता है हमें। आज आगे के काल में
जब गुरुकुल व्यवस्था थी शिक्षण की भारत के अंदर, तो फीस कितनी होती होगी? नो फीस। साल में एक बार गुरु को अधिकार था गुरु पूर्णिमा के दिन कि वो दक्षिणा ले, और वो भी उसके ऊपर था कि कौन से शिष्य से ले और किससे न ले दक्षिणा। और वो दक्षिणा कितना लेते थे गुरु? जो इस वर्ष दक्षिणा एकत्रित हुई है, यदि दूसरे वर्ष तक वो खत्म ना हो गई तो दूसरे वर्ष उनको अधिकार नहीं है कि ना ले। जब तक ली हुई दक्षिणा खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी दक्षिणा नहीं ले सकते हैं। दिस इज अपरिग्रह। जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करेंगे, उतनी ही दक्षिणा लेंगे। आवश्यकता पूर्ण हुई, इससे आगे नहीं। संतुष्टि आती है, इससे संतुष्टि आती है। दरिद्रता कितनी बड़ी बात है ना। सबसे विद्वान कम्युनिटी थी, उसको कहा कि आपको अपरिग्रह का व्रत लेना है। यू कैन नॉट चार्ज मनी। वैद ठीक करके भी आपको दवाई देके ठीक करते हैं, बट जो दे दे वो ले लेना है। गुरु सारा जीवन आपको 15 साल पढ़ाया, आपको शिक्षा दी, लेकिन दक्षिणा जो आप दे दो वो उसे स्वीकार कर लेनी है, ताकि ब्लैकमेलिंग ना हो। आज देखो, सबसे दो ज्यादा समाज में सबसे बड़े एक्सपेंडिचर कौन से एक फैमिली के? एक बच्चों की एजुकेशन और पेरेंट्स की हेल्थ। सबसे बड़े दो एक्सपेंडिचर ये है। ये तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, बट ये जो मेडिकल हेल्थ, हॉस्पिटल के जो बिल्स आ रहे हैं और जो ट्यूशंस की और स्कूल्स की फीस आ रही है, ये सबसे बड़ा खर्च है, जिसके अंदर मिडिल क्लास दब रहा है जिसके तले। ये दो चीज, इसके ऊपर यदि वर्क करें तो काफी कुछ बर्डन कम हो जाएगा। इफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दीज टू थिंग्स, काफी बर्डन कम हो जाएगा। और हमारे पूर्वज कितने समझदार थे कि ये दो चीज फ्री कर डाली। जो देने वाले थे उनको व्रत दे दिया कि आप पैसे कमाने का ये जरिया नहीं है, ये सेवा का जरिया है। और वो सबसे विद्वान लोग थे और समझकर उन्होंने स्वीकारा ये यस, ये समाज की भलाई के लिए है, इसके लिए इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया अपरिग्रहण। हमारी जो आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करना। इससे ज्यादा यदि हम एकत्रित करते हैं, इससे ज्यादा यदि हम संग्रह करते हैं, तो वो गलत है। ये हमें लोभ में परिवर्तित होगा। संग्रह करने के बाद भय उत्पन्न होगा, कोई चोरी तो नहीं करके जाएगा ना। ये चला गया तो क्या, बंद जाओगे आप, आपके माइंड में सतत रहेगा वो। तो अपरिग्रहण ये पांचवा व्रत है। यम यम देख रहे हैं, जो अष्टांग योग का सबसे पहला चरण है। यम, सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण। ये पांच को भी संशित व्रत कहा गया। कठिन तेज व्रत है ये पांचों, इसके लिए उसे भी संशित व्रत कहा गया। और उसके अलावा जो ये चार कहे भगवान ने इस श्लोक में, 28वें श्लोक में, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये चार भी संशित व्रत, ये चार भी डिफिकल्ट व्रत है। तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यानी क्या? व्हाट इज द्रव्य? इज इट अ लिक्विड? Oh, you are huh? Donation of an materialistic thing, like any I am asking you, what is dravya? material thing, Material, yani matter, matter, yeah, anything like substance, or dravya is liquid. substance, I think, any form of Liquid भी तो matter है, liquid Yeah. भी तो matter ही है ना, but something more to it. द्रव्य यानी केवल सब्सटेंस, पदार्थ, मैटर नहीं। इस सृष्टि से जितना भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो सभी कुछ द्रव्य है। तो व्हाट इज डिफरेंस? केवल पदार्थ नहीं, ये मेरा सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण देह,
ये भी सृष्टि से उत्पन्न हुआ और ये भी द्रव्य की कक्षा में रखा गया है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसे भी द्रव्य यज्ञ कहा गया है। तो क्या यज्ञ कैसे हुआ? जब ये सृष्टि से प्राप्त शरीर, सृष्टि से प्राप्त पदार्थ, ये सभी द्रव्य हम स्वयं के लिए उपयोग न करके लोकहित के लिए जब लगा देते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। सामाजिक लेवल पर किसी ने मंदिर बनवाया जिसका सारे समाज को लाभ हो सकता है, किसी ने तालाब बनवाया, किसी ने अस्पताल बनवाया, ये सामाजिक स्तर पे द्रव्य यज्ञ। और दूसरा व्यक्तिगत स्तर में भूखे को खाना खिलाया, ठंड आ रही है तो कंबल बांटे, बीमार को दवाई दी, भूखे को अन्न दिया। ये सब व्यक्तिगत स्तर पर किए गए द्रव्य यज्ञ है। लेकिन आध्यात्मिक जब स्पर्श होता है तो इसके पीछे का भाव अलग होता है। वो यज्ञ का स्वरूप कब धारण करता है? यदि आप अनुकंपा से, यदि आप करुणा से देते हो तो वो यज्ञ का स्वरूप नहीं धारण करेगा। कोई भूखे व्यक्ति को देखा और हमने खाना खिला दिया कि 2 दिन से खाया नहीं है, ये ले खा। करुणा से किया, हमने अनुकंपा से किया, इसके पीछे का भाव अच्छा है, इसके पीछे का हमारा जो कर्म है वो भी अच्छा है। हमारे अच्छे कर्म बंधेंगे ये अच्छे काम करने से। ये शास्त्रोक्त कर्म है, विधि कर्म है, अच्छे कर्म है, लेकिन आध्यात्मिक कर्म नहीं है। यदि आध्यात्मिक कर्म है तो उसके पीछे का भाव अलग होगा, हमारे मन में स्थिर होगा, भगवान ये जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, पैसा, धन, संपत्ति, पदार्थ और ये जो इच्छा है, बुद्धि, शरीर में जो शक्ति है, ये सब आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये आपने मुझे दिया है। यदि 24 घंटा पढ़ने से फर्स्ट आते तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिसको आना है वही आता है, वो गॉड गिफ्ट है। 24 घंटे रियाज करने से कोई बड़ा गायक या गायिका नहीं बन जाता। वो तत्व आप लेके आते हो, ये किसने दिया? भगवान, गॉड गिफ्ट। भगवान तूने दिया है, ये भाव जब मन के अंदर स्थित होता है, ये तेरा है, ये तूने दिया है और इसके लिए मैं तुझे वापस दे रहा हूं, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल निमित्त हूं ये प्राप्त करने का, मैं केवल इसका उपयोग कर सकता हूं, इसका मालिक नहीं हूं मैं। आई एम अ टेनेंट, नॉट अ लैंडलॉर्ड। ये घर का, ये भाव जब स्थिर होता है और फिर जब आप लोकहित के लिए, लोक संग्रह के लिए ये सब लगाते हैं, कार्य करते हैं, तब जाके वो द्रव्य यज्ञ की कक्षा में आता है। केवल डोनेशन, केवल चैरिटी ये यज्ञ नहीं है। जब समझ के करते हैं, सही समझ, सही भाव के साथ, जब अंडरस्टैंडिंग भी आती है और फीलिंग भी वो आती है, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, भगवान तेरे द्वारा मुझे ये प्राप्त मिला है और किसी को नहीं, मुझे ही क्यों दिया तूने, ये जब समझ आती है तब भगवान के ऊपर जो भाव उत्पन्न होता है और उसके बाद जब हम करते हैं तब जाके वो यज्ञ की कक्षा में आता है। नहीं तो वो साधारण डोनेशन, चैरिटी तो पूरा गांव करता है, कौन नहीं करता है, सब करता है। लेकिन जब समझ के करते हैं तब वो द्रव्य यज्ञ की कक्षा में आता है। तो ये भी एक यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, पदार्थ यज्ञ सबसे इजी है, लेकिन वो भाव लाना कठिन, वो समझ लाना कठिन है। उसके पीछे दे देना बहुत आसान है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ स्था परे। आज समय हो गया है तो नया यज्ञ शुरू नहीं करते हैं, यहां पर हम समापन करते हैं आज। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इस श्लोक के ये 3 यज्ञ हम अगले मंगलवार को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के यदि प्रवचन पर या श्लोक पर किसी को कुछ चर्चा करनी है या कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट। एनी क्वेश्चन? चर्चा नहीं करनी बीजल। जब आपने असत्य वर्ड मालूम है क्या, जब उसको गूगल किया तब रियलाइज हुआ कि 5 वाव हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में उसे महाभारत कहते हैं। यस, बिकॉज अल्टीमेटली आप
जो जैनिज्म फॉलो करता है, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म, ऑल आर ह्यूमंस। अपरिग्रह का भी बहुत महत्व है जैनिज्म में. But It then is it a is very so important much thing. contradictory, I'm sorry to say. But सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने ही एकत्रित की है, देखो आप कितना कॉन्ट्राडिक्शन। और उसके विपरीत हमारे ब्राह्मण देखो, पैसे वाला दिखेगा ही नहीं, कहानी में भी गरीब ब्राह्मण ऐसा ही आएगा सब जगह पे। एक्चुअली वी बहुत आजकल है थोड़े ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा प्रबुद्ध हमारे। एक बहुत ही पॉपुलर सा इसमें 3 शब्द हैं जो हमारी आरती में है, तेरा तुझको अर्पण. इसके पीछे जो भाव है, जैसा आपने अभी बोला कि जब यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते समय इस भाव को मन में रखना है कि मैं भी तेरा हूँ, ये जो भी मेरे पास है वो भी तेरा है, और तेरा तुझको ही अर्पण कर रहा हूँ मैं, भाव रूप में उसको सच्चे मन से यदि उसको सोचना चाहिए यज्ञ करते समय. मेरे कजिन्स है, जैन है वो, और यूएस है, एक तो जैन और दूसरा अमेरिकन। अब सोचो, तो उनके साथ जब ये बातें होती है तो वो मेरे पीछे पड़े, या वीडियो बनाइए और सर्कुलेट करे एंड चार्ज मनी फॉर दैट, यू विल अर्न मनी आउट ऑफ इट। मैं बोला ये कभी नहीं होता है, शक्य ही नहीं है ये। यदि हम इसके लिए चार्ज करने लगे तो हमने भगवत गीता समझी क्या? वी हैव नॉट, बट दे वर अमेरिकन्स, दे हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, अलग कल्चर में, अलग इसमें वो लोग बड़े हुए हैं। लेकिन बट देन आज वाज अ वेरी रिच कल्चर, ह्यूमन नीड्स को इतनी अच्छी तरीके समझा है, और इंडिविजुअल एज वेल एज सामाजिक स्तर पर हमने उसका निवारण किया है, इसीलिए हमारी संस्कृति टिकी। ये जो वर्ण व्यवस्था कहते हैं, बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि अन्य किसी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया ब्राह्मणों ने। तो मैं कहता हूँ कि हमको बिजनेस करने का अधिकार नहीं दिया, हम कभी रोए? कभी नहीं। वी वर अलाउड टू लिव इन पॉवर्टी, यू कांट चार्ज, और जिए ना हम भी। वो सबके अलग 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 डिपार्टमेंट्स थे, एवरीबडी डिड। हमने कंप्लेन नहीं की कि हमें पैसा कमाना नहीं दिया, तो आप क्यों कर रहे हो? सबकी अलग अलग एक रोल था और सबने निभाया, और समाज स्वस्थ चला उसके कारण। ये बात। एनीथिंग एल्स? एक जस्ट लास्ट वन, जो ब्रह्मचर्य को एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मांड जो क्रिएट किया है उसमें घूमना, और ताकि यू आर मोर कनेक्टेड। ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, जो आत्मा जिसका अंश है, वो द सुप्रीम पावर, आई वुड से। परब्रह्म यानी द सुप्रीम पावर, जिसके कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जो आधार प्राप्त हुआ है वो सुप्रीम पावर, दैट इज ब्रह्म। सो ब्रह्म के लिए ही जो भी प्रक्रिया करें वो भगवान के लिए प्रक्रिया करें, वैसे आई वुड अज्यूम how it got diluted to only celibacy, because I think it is much bigger term than just refraining from that. And I was just reading also when you were explaining कि in Jainism and Buddhism they have written brahmacharya not as celibacy but as any misconduct. Sexual is only one part of it, sexual misconduct, but not your attraction towards money, jewelry, this is all, ये इससे निवारण होना, ये ब्रह्मचर्य का रिजल्ट है। तो जो all worldly pleasures से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, that is a result of ब्रह्मचर्य। उसके कारण ये होता है। भगवान का अमृत रस चख लिया, फिर पृथ्वी के किसी भी भोजन में रस इज सेकेंडरी। जब अमृत का ही टेस्ट कर लिया तो और क्या बचा? इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ये भाव है उसके पीछे। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऑल्सो बीजल जी, आज मेरी फ्रेंड नीलम चौहान ज्वाइन किया है। Unfortunately, because her son has exam and he's right there, she cannot switch on her video. That's what she messaged me. I would love to next time. So next time, proper introduction with face. She lives in Vasai, and I know her since 89, 90. We became friends in train when we are still connected. And when she heard about your sessions, she wanted to join. Very nice. Keep spreading the word. चलो प्रार्थना करें।
विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, सर्वः शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विजय भाई।